पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। हम में से हर शख्स इन्फ्लेशन के हवाले से अक्सर बात करता है और इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारी क़ुव्वत ख़रीद में कमी होती है और हमारी जो लाइफ़स्टाइल के अंदर चेंजेस आती हैं, उसके बारे में तो हम सब जानते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी इन्फ्लेशन की बात करूंगा जो कि ये इन्फ्लेशन नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से या पॉलिसी साज इदारों की तरफ से या दीगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम पर असरअंदाज होती है, बल्कि एक ऐसी इन्फ्लेशन की मैं बात करूंगा जो कि हमारी अपनी कोताहियों और अपनी गलती की वजह से होती है। और ये वो इन्फ्लेशन है जो कि हमें कभी भी अमीर नहीं होने देती। अब इस इन्फ्लेशन की जो टाइप को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन क्या होती है, इसके लिए जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक जॉब करते हैं और सपोज़ कि आपकी एक नई कंपनी में जॉब होती है। नई कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी में 50% तक का इजाफा हो जाता है। अब कहने का तो 50% इंक्रीमेंट अगर आपका लगता है तो ये एक बहुत बड़ा जंप होता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी सैलरी में या आपकी जो अर्निंग है, कैश इन हैंड है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जब उसमें 50% इजाफा होता है तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? अब अगर उसका आप इस फ़ायदा इस सेंस में उठाते हैं कि आप अपनी गाड़ी को, अपने घर को, अपने फ़ोन को अपग्रेड करते हैं, जिसको लाइफ़स्टाइल अपग्रेड कहते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो सेविंग्स के अंदर या इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपकी चेंज होती है, वो ज़ीरो होती है। तो यही लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन कहलाती है, जिसमें आपके पास जब पैसा ज़्यादा आना शुरू होता है, तो बजाय इसके कि आप उसको बेहतर यूटिलाइज़ करें, आप अपने लाइफ़स्टाइल को फ़ौरन से अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि आप जैसे पहले थे, वैसे के वैसे रह जाते हैं। और वो सारा जो इंक्रीमेंट हो आपकी सैलरी में या आपकी इनकम में आता है, वो सारे का सारा आपके जो अज़ाफ़ी अखराजात हैं या लाइफ़स्टाइल के अंदर जो आप चेंजेज़ लाते हैं, मुआशरे को अपने मुआशरे में अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए या दूसरों की नज़रों में ज़्यादा एक अमीर या एक ज़्यादा एलीट लेवल का बंदा नज़र आने के लिए, तो जब आप अपनी सारी जो इंक्रीमेंट्स हैं या जो आपका पैसा आपको मिला है, आप उसमें लगा देते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, उसके अंदर रियलिस्टिकली स्पीकिंग, फ्यूचरिस्टिक स्पीकिंग अगर बात करें तो कुछ भी बेहतर नहीं होता, बल्कि मज़ीद ख़राब ही होता है। अब इस हवाले से जो मुआशी मुस्तकबिल आपका होता है, उसके लिए एक जो बुनियादी उसूल है जिसको फ़ॉलो करना आपके लिए एक कामयाब मुस्तकबिल की ज़मानत होता है। और वही जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स या बहुत बड़े-बड़े अमीर लोग हैं दुनिया के, वो फ़ॉलो करते हैं, उसको आपने भी फ़ॉलो करना है। और वो रूल ये है कि लिव बिलो योर मीन्स। अब ये कहने का तो सिर्फ़ एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर जो पर्सनल फाइनेंस है या आपकी जो पर्सनल इकोनॉमिक वेल-बीइंग है, उसके हवाले से बहुत बड़ा इसके अंदर एक सबक पिन्हा है। लिविंग बिलो योर मीन्स का मतलब ये है कि आप जितनी भी अर्निंग्स कर रहे हैं, कोशिश करें कि उससे जितना कम में आप अपना गुज़ारा कर सकते हैं या अपनी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं, उसके अंदर मेंटेन रखने की कोशिश करें। और उर्फ़ आम में या हमारी लोकल ज़बान में अगर बात करें तो इसको आप ये कह सकते हैं कि अपनी चादर देख कर पाँव फैलाएँ। अगर आप की अर्निंग्स ज़्यादा हैं या आपकी इनकम ज़्यादा है, लेकिन उसमें से अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे, उसमें से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप 10 लाख कमाकर भी उस बंदे के मुकाबले में आप नीचे ही होंगे जो कि 2 लाख कमाकर भी एक अच्छा खासा उसमें से सेव या इन्वेस्ट कर रहा है। या इन अदर वर्ड्स, अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और आपके इसके बरक्स एक और आपका दोस्त सिर्फ़ 50,000 कमा रहा है, लेकिन वो 50,000 में से भी 20,000 सेव करके उनको इन्वेस्ट करके वो अपनी जो पैसिव इनकम है या साइड इनकम है उसके ज़रिए उसके लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन आप 1 लाख कमा कर भी कुछ नहीं कर पा रहे और सारे का सारा आप अपनी वांट्स के अंदर, डिज़ायर्स के अंदर या अपनी लग्ज़रीज़ के अंदर या अपने लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो फिर आपसे वो कई दर्जे बेहतर है और लॉन्ग रन में वो आपसे बेहतर फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन में होगा। और जो फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की 7 लेयर्स होती हैं, उसको क्रॉस करने में वो जितना आसानी से ऊपर जाएगा, आप उसके बरक्स मज़ीद नीचे ही जाएँगे। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो आपने उठाना है इस सिलसिले में, वो ये है कि आप हमेशा कोशिश करें कि जो भी पैसा आपके पास बनता है, ख़ाह वो आपकी प्राइमरी जॉब से बन रहा है, सेकेंडरी से बन रहा है, आपका जो प्राइमरी बिज़नेस है उससे बन रहा है या कहीं से भी,
तो उससे आप एसेट्स अपने बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि लाइबिलिटीज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि एसेट और लाइबिलिटी में फ़ाइनेंशियल टर्म्स के अंदर अगर हम बात करें, पर्सनल फाइनेंस की टर्म्स में बात करें, तो फ़र्क कैसे करें? सिंपल सा रूल ये है कि हर वो चीज़ जिसकी वजह से पैसा आपके पास मज़ीद आ रहा है, वो आपके लिए एसेट है, और हर वो चीज़ जिसके ऊपर आपको मज़ीद पैसा लगाना पड़ रहा है, वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। अब एग्ज़ाम्पल अगर लें तो आप एक लग्ज़री कार ले लेते हैं। अब बज़ाहिर तो वो एक एसेट है, अगर बैलेंस शीट के हिसाब से भी बात की जाए तो वो एक असासा होता है, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग पर्सनल फाइनेंस की रूल से अगर देखें तो वो आपका एसेट नहीं बल्कि आपकी एक लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसको मेंटेन करना, उसकी जो एडिशनल ओवरहेड्स हैं, उन कॉस्ट सारी जितनी भी उससे एसोसिएटेड है, उनको पूरा करना, और फिर उसकी जो डिप्रिसिएशन होती है, उसको भी ज़हन में रखना। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। इसके बरक्स अगर वो पैसा आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में लगा देते हैं जो कि आपको रेंटल यील्ड दे रही है, या आप स्टॉक्स में लगा देते हैं जहाँ से आपको डिविडेंड आ रहा है, या फिर आप किसी भी दीगर ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में लगा देते हैं जहाँ से वो जो पैसा आपने लगाया, वो उसने जो एसेट बनाया, अब उसमें से आपको कैश इन हैंड आ रहा है, कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो वो आपका एक एसेट होगा। इसलिए हमेशा आप कोशिश करें कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, तो लाइफ़स्टाइल अपग्रेड करने से पहले आप अपने एसेट्स को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि अगर आपका एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसके साथ एक डाइवर्सिफ़ाइड अप्रोच के साथ मल्टीपल साइड इनकम के सोर्सेज़ भी पैदा हो जाएँ। अब इसमें जो पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक सब स्टेप की अगर हम बात करें तो वो ये है कि आप अपनी पर्सनल फाइनेंस का एक बजट बनाएं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये एक बड़ा अलमिया है कि हम लोग जो अपनी पर्सनल फाइनेंस है, या उसमें जो बजटिंग होती है उसमें बहुत सुस्त होते हैं, या उसको एक प्रॉपर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं कर रहे होते। पर्सनल फाइनेंस का बजट बनाना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसमें एक बड़ा ही यूनिवर्सल रूल, जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो भी मैंने इस चैनल पे बनाई थी, 50-30-20 रूल, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं जितनी भी, वो 50% आपकी जो इनकम है उसमें से पूरी करें। 30% फिर आप अपनी वांट्स के ऊपर या डिज़ायर्स के ऊपर लगा सकते हैं, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट। और 20% इज़ द मिनिमम, यानी कम अज़ कम 20% ज़रूर कोशिश करें कि आप उसमें से सेव करें और उसको इन्वेस्ट करें। इसके अलावा भी घर के नॉर्मल जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उससे लेकर आपके जितने भी मंथली या एनुअली एक्सपेंसेस होते हैं, या जो भी इनकम जनरेट होती है, हर चीज़ के हवाले से एक प्रॉपर फाइनेंशियल बजट बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। और अगर आप बजटिंग करेंगे और अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी आपकी अर्निंग्स हैं, उन सबको एक प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ चलेंगे, तो फिर होगा ये कि आप बेहतर तौर पे डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे। आप अपने जो फाइनेंशियल्स हैं उनको एनालाइज़ करने की पोजीशन में होंगे, और ट्रैक करने की पोजीशन में होंगे, और आपको मालूम होगा कि पिछले साल आप जहाँ पे खड़े थे, अब वहाँ से कितना आप मज़ीद अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ सफ़र में कामयाब हुए हैं। कौन सी ऐसे लूप होल्स हैं जिनको क्लियर करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनके ऊपर कट लगाया जा सकता है, कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, और कौन से ऐसे फर्दर एवेन्यूज़ हैं जिसके अंदर आप जंप इन करके अपनी साइड इनकम को, अप साइड हसल्स को बेहतर तौर पे आप उसमें आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अमूमन हमारी जो नॉर्मल हालात होते हैं हमारे लोगों के, बेशतर उसमें ये होता है कि हमारे पास जब भी पैसा आता है, खा वो मंथली सैलरी में आए या किसी भी सूरत में, तो हम पहले उसमें से सारे अखराजात कट करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि अगर तो कुछ बच गया तो उसको फिर हम सेव करके इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन पर्सनल फाइनेंस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ये बेसिक क्राइटेरिया है कि आप सेविंग पहले करें, और उसके सेविंग और इन्वेस्टमेंट पहले करें, और उसके बाद बाकी अखराजात करें। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप मंथली 1 लाख कमा रहे हैं, तो अगर तो आप रूटीन की जो अप्रोच है वो फॉलो करेंगे, तो आप उसमें से पहले अपने सारे अखराजात करेंगे, जो आपकी लग्जरीज़ हैं या जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जो भी अखराजात हैं वो करके, मे बी आप 90,000 उसमें से खर्च कर दिया, 95,000 खर्च कर दिया, या कोई भी अमाउंट, उसमें से फिर जो बाकी बच गया सिर्फ वही आपकी सेविंग होगी, और उसको फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करेंगे। लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि पहले आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा साइड पे कर दें, और उसके बाद जो बाकी है उसको फिर अपने अखराजात पे इस्तेमाल करें। एज़ एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो आप अपने ऊपर ये एक अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसीडर कर लें कि उसमें से 20,000 आपने बाय हुक और बाय क्रूक, इन एनी केस
आपने साइड पे कर लेना है। सबसे पहले वही काम करना है कि उस 20,000 को साइड पे किया, सेव किया और फिर उसको इन्वेस्ट किया किसी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ। और फिर जो बकिया आपके पास बच गया उसको आप अपने लिए यूज़ करें। इस हवाले से एक और मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें ये मैंने बताने की कोशिश की थी कि आप यूँ समझ लें कि आप अपने आप को एक टैक्स पे कर रहे हैं। तो जिस तरह टैक्स हमारी एक लायबिलिटी होती है, टैक्स हमने पे करना ही करना होता है। तो आप यूँ समझें कि अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो उसमें से 20,000 आप एक टैक्स पे कर रहे हैं अपने आप को। और जब वो अपने आप को टैक्स पे करने का मतलब ये है कि उसने आपको उस अमाउंट को आपने हर सूरत साइड पे करना है और उसको अपनी सेविंग समझकर उसको फिर इन्वेस्ट करना है। और फिर बाकी जो अमाउंट बचेगी उसको अपनी ज़रूरियात के लिए पूरा करना है। अब इसके बाद ये सारी बातें करने के बाद जो फाइनल कंक्लूसिव बात है वो ये है कि हर शख्स का ये हक होता है कि वो अपने लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करे। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एक कंजूसी के साथ रहें, कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करने की कोशिश ना करें। आपका फ़ोन, आपकी गाड़ी, आपका घर या आपकी फ़ैमिली का जो फ़ाइनेंशियल स्टेटस है उसको इम्प्रूव ना करें। ये सारी चीज़ें आपका हक है और इसी के लिए सारी तगोदो होती है। लेकिन लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी है कि ये आप ग्रेजुअल अप्रोच के साथ यानी मरहलावार अंदाज़ में अपनाएँ। इसका मतलब ये है कि जब आपकी इनकम बढ़ना शुरू होती है तो सबसे पहले तो आप उस इनकम में से आप पैसिव इनकम्स या साइड इनकम या इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो रेवेन्यू जनरेशन है उसकी तरफ ध्यान दें। और जब आपको नज़र आए कि अब आपने इमरजेंसी फ़ंड भी बिल्ड कर लिया, अब आपने साइड हसल्स के अंदर भी अच्छा खासा पैसा लगा दिया और वहाँ से भी आपको पैसा इतना आना शुरू हो गया है कि आपकी जो प्राइमरी जॉब है उसको खुदा न खास्ता अगर वो वक्ती तौर पे उसमें कोई इम्पैक्ट भी आता है, वो आपकी चली भी जाती है, तो अब आपके पास इतने पैसे हैं या इतने आपके साइड हसल्स हो चुकी हैं या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं जो कि आपको अच्छा कैश फ्लो जनरेट करके देना शुरू हो गई हैं, तो फिर आपका राइटली हक बनता है कि अब आपके पास जो भी पैसा है उसको आप अपने लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए भी लगाएँ। लेकिन इसमें अगेन यही बात आती है कि लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करने का मकसद भी आपका ये होना चाहिए कि आप एक बेहतर लाइफ़ जीने के लिए कर रहे हो, ना कि शो ऑफ के लिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, ना कि सोसाइटी में सिर्फ़ मसनूई तरीके से अपना सर ऊँचा करने के लिए। तो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे और अपना बेहतर लाइफ़स्टाइल एक बेहतर तरीके से अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ़स्टाइल अपग्रेड होगा। लेकिन अगर आप मसनूई तरीके से या वक्ती शो ऑफ के लिए एक बड़ी गाड़ी ले लेना या एक अच्छा फ़ोन सिर्फ़ इसलिए ले लेना कि लोग समझें कि इसके पास अच्छा फ़ोन है, दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ अच्छी नहीं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि कॉस्मेटिक होती हैं और जब कॉस्मेटिक तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो वो चेंज सस्टेनेबल नहीं होगी। तो आई होप कि जो लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन है उसके हवाले से ये जो वीडियो है ये आपके लिए फूड फॉर थॉट साबित होगी। अब आप अपने हवाले से ज़रूर सोचिए कि आप अब तक जो भी आपकी लाइफ़स्टाइल है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं क्या वो उठा रहे हैं या आप भी कॉस्मेटिक चेंजेस के ज़रिए सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल फाइनेंस के रूल्स को फॉलो करेंगे, बेहतर तरीके से एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करेंगे, तो आप लॉन्ग लास्टिंग लाइफस्टाइल अपग्रेड की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।